देखिए, प्रधानमंत्री जब भी किसी प्रदेश में दौरा करते हैं तो उस प्रदेश पुलिस की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रधानमंत्री का दौरा एक शांतिपूर्ण वातावरण में और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाए। प्रधानमंत्री जिस समय प्रदेश की धरती पे पैर रखते हैं, हवाई जहाज़ से आवें या बाय रोड जाएं या जैसे भी जाएं, और उस समय से और जब तक प्रस्थान नहीं कर जाते हैं तब तक ये प्रदेश पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे और जो भी प्रोग्राम बना है वो सब सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। इस प्रकरण में जो पंजाब में अभी हुआ है मतलब वो भटिंडा पहुंचते हैं और उसके बाद जब हुसैनी वाला उन्हें जाना होता है, पहले तो उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके क्योंकि मौसम ख़राब था। इस वजह से उन्होंने रोड जर्नी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई और जैसा कि कहा जाता है कि स्थानीय पुलिस को, पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और उनकी तरफ से इसका अनुमोदन भी आ गया और उनके अनुमोदन के बाद ही प्रधानमंत्री महोदय ने यह तय किया कि हम बाय रोड जाएंगे। अब रास्ते में कहा जाता है कि प्रदर्शनकारी थे। अब सवाल ये आता है कि पहले बात, कुछ लोग तो इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारी आखिर पहुँचे कैसे। ये भी एक सवाल ज़रूर है, वो एक रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि बाय रोड जाने का प्रोग्राम तो था नहीं और प्रदर्शनकारी जब कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उसकी तैयारी काफ़ी पहले से होती है। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहा तुरंत चल दिए। तो एक तो विषय ये है, मेरा ये कहना है कि चाहे प्रदर्शनकारी कैसे भी आए हों, उनको पुलिस ने सूचना दी या उनको ऐसे आभास लग गया, जैसे भी हों, पर जब प्रदर्शनकारी हैं तो उनको डिस्पर्स करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। ये तो हमारी ट्रेनिंग है कि कोई असेंबली हो उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करें और उसके बाद उसको डिस्पर्स करें। ये तो हमारी ट्रेनिंग का एक बहुत अभिन्न अंग है। तो अगर वो प्रधानमंत्री को हमें स्मूथ पैसेज देना एक हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी थी स्थानीय पुलिस की, और प्रदर्शनकारी वहाँ थे तो कोई ऐसे तो नहीं थे कि वहाँ फ़ौज की टुकड़ी आ गई, कोई पाकिस्तान आर्मी आ गई या कुछ इस तरह का हो गया। अरे प्रदर्शनकारी थे, बहुत होगा, कुछ लाठी डंडे लिए होंगे, इनको डिस्पर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पंजाब पुलिस को मैंने पास से देखा है, मैं 4 साल पंजाब में मैंने सर्विस की है, आतंकवाद जब अपनी चरम सीमा पे था। पंजाब पुलिस बड़ी दिलेर पुलिस है, बहुत बहादुर पुलिस है, और पंजाब पुलिस को आप हुक्म दे दिए तो किससे मुचैटा नहीं ले सकते हैं। आतंकवाद को उन्होंने उखाड़ के फेंका, पंजाब पुलिस ने उखाड़ के फेंका। ठीक है, बीएसएफ सीआरपीएफ ने उनकी मदद की, फौज ने उनकी मदद की, पर पंजाब पुलिस ने उखाड़ के फेंका, क्योंकि नेतृत्व से उनको सही निर्देश मिलते थे कि आतंकवाद से तुम्हें लड़ना है, और जान पे खेल के वो लड़ते थे। और यही पंजाब पुलिस आज इतनी निष्क्रिय हो गई, इतनी मतलब क्या कहें, मतलब लचर हो गई है कि वो थोड़े से 50-100 प्रदर्शनकारी जितने भी रहे हों उनको भी हटा नहीं सकी। मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस के जवानों का दोष नहीं, इसमें पंजाब पुलिस के अधिकारियों का दोष है और पंजाब पुलिस के राजनीतिक नेतृत्व का दोष है। मुझे कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि राजनीतिक नेतृत्व ने पुलिस नेतृत्व को निष्क्रिय कर दिया, और पुलिस नेतृत्व जब निष्क्रिय हुआ तो नीचे के जवान भी अपना हीला हवाला करते रहे। और जैसा कि कुछ फ़ोटो वगैरह में आया है कि वो चाय पी रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं जवानों के साथ। तो इसके लिए दोष तो देखिए राजनीतिक नेतृत्व को और पुलिस नेतृत्व को देना पड़ेगा, जवानों का दोष ये नहीं है। और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी नौकरी की है, सरकार किसी की भी रही हो, पर अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री को तो हमें हर सुविधा देनी है, हर तरह से सुरक्षा देनी है, और इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा हम करेंगे, चाहे वो कितना भी सख्त कदम हो। इसका हम लोगों की ट्रेनिंग थी कि प्रधानमंत्री की यात्रा, और मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई चूक हो जाना तो इतनी बड़ी गलती मानी जाती थी कि जिसकी कोई क्षमा है ही नहीं पुलिस विभाग में। सर, अभी आपने बात करी, आपने खुद भी स्ट्रक्चर पुलिसिंग के लिए भी तो अपने स्थानीय पुलिस और उसके जो जिम्मेदार अधिकारी, लेकिन क्या लगता है सर इंटेलिजेंस फेलियर क्या रहा, क्योंकि इसमें आईबी से लेके सब इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी तरफ से क्या सेंट्रल फोर्सेस का भी इसमें हीला हवालीपन रहा कि उन्होंने बिल्कुल रिलाई कर गए पंजाब पुलिस के ऊपर, उनका खुद का इनपुट क्या था? देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है प्रधानमंत्री की प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के लिए, तो एकदम उनके कहिए चक्रव्यूह का एक सबसे इनर मोस्ट कॉर्डन होता है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तो होता है, पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो भूमिका होती है ऐसे मामलों में थोड़ा सीमित भूमिका होती है कि जब बाहर की जो आउटर रिंग है
सबसे बाहर वाले जो आउटर रिंग है वो जब टूट जाता है तब, और अंदर के जो आर्म पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है वो भी जब नहीं संभाल पाते हैं, तब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की भूमिका आती है। और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आमतौर पे एडवांस सिक्योरिटी लिएज़ॉन जो करता है, उस दौरान व्यवस्था के हर पहलू पर विस्तार में चर्चा हो जाती है। तो मैं तो ये मान के चलूँगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से संबंधित जितने भी पहलू थे उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और लोकल पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और लोकल स्टेट पुलिस के इंटेलिजेंस से सब विस्तार में विचार विमर्श हो चुका था। अब उसमें जिम्मेदारी प्राइमरीली तो स्टेट पुलिस की बनती है। अगर स्पेशल एसपीजी से कहीं कोई लैप्स हुआ है या कोई ऐसा पहलू था जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया, जिस पे उनसे बात नहीं हुई, तो ये तो जांच का विषय है, ये तो बाद में सामने आएगा। पर प्रथम दृष्टया ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट पुलिस हैज़ बीन वेरी डेरिलिक्ट, वेरी नेग्लिजेंट, और मतलब बड़ा, हमें तो एक पुलिस अफसर की हैसियत से मुझे शर्म आती है कि आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम प्राइम मिनिस्टर को स्मूथ पैसेज नहीं दे सकते, और वो भी पंजाब पुलिस जिसकी बहादुरी के कितने किस्से मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। सभी आपने खुद ही बताया कि आप 4 साल आपने वहाँ सर्व किया, आतंकवाद पे किस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर लोग कहते हैं 15 किलोमीटर दूर वहाँ से था। 15 किलोमीटर दूर, आप ये सोचिए, मैं तो मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया, कितना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अच्छा देखिए, आजकल तो पंजाब में ड्रोन से हथियारों की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। अगर पहले से उनको पता होता तो वो तो कोई ड्रोन हथियार लेके वहाँ उस क्षेत्र में रखते, और 15 किलोमीटर तो वो 5 मिनट में ही नहीं लगे, उसको 4 मिनट में पहुँच जाएगा। और ड्रोन से कितने बड़े बड़े हस्तियों की हत्या हो चुकी है देश में, देश नहीं मतलब दुनिया में कितने लोगों की हत्या हो चुकी है। तो ये तो बड़ा एक ऐसा मौका था, एक 15 मिनट तक टारगेट एक जगह खड़ा हुआ है आपका। ऐसा तो होता ही नहीं, टारगेट तो हमेशा चलता रहता है, और यहाँ टारगेट 10 मिनट या 15 मिनट एक जगह खड़ा है। तो ये तो मतलब जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा और जो लोग भी ड्रोन वहाँ से पाकिस्तान से भेज रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और वो तो सोच रहे होंगे ये ऐसा मौका कैसे हाथ से चला गया, ऐसा मौका दोबारा आए तो हम इसको इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो ये तो बहुत ही मतलब एक शर्मनाक घटना है, और भविष्य के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए चेतावनी है। और चेतावनी इस बात की ये भी है कि देखिए, स्थानीय पुलिस को इस तरह से निष्क्रिय बनाना, लचर बनाना, ये किसने किया है? ये वहाँ की राजनीति ने किया है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया है। तो हमें ऐसी व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके लागू करनी पड़ेगी कि जिसमें पुलिस बिना बाहरी दबाव के स्वतंत्र भाव से रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके। सही बात है सर, क्योंकि एक इंटरनेशनली भी इस घटना को बहुत बड़ा सर एक, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि एक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, खाली एसएसपी को या उनको सस्पेंड किया गया। डीजीपी ने अभी तक इस पर कोई विस्तृत बयान नहीं दिया। दूसरी बात ये है, इस इतनी बड़ी सीरियस घटना को एक ब्लेम गेम पॉलिटिक्स की तरह खेला जा रहा है पंजाब में। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब इस देश में कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी विषय हो, हर बात पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, हर बात पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। मतलब इस देश में कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ जो पॉलिटिक्स से अछूता हो, मुझे तो नहीं दिखता। क्या वो कला का हो, क्या वो संस्कृत का हो, क्या वो इतिहास का हो, क्या वो अर्थशास्त्र का हो, क्या सुरक्षा का हो, हर विषय में राजनीति। ये कैसा देश है भाई? अरे राजनीति अपनी जगह सही है, पर कुछ तो क्षेत्र ऐसा रखो जिसको राजनीति से अछूता रखो। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक विषय ऐसा है जिसमें भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि एक मतलब जिम्मेदारी से सोचकर और एक राय में अपनी बात कहे। राष्ट्रीय सुरक्षा पे कुछ समझौता नहीं होना चाहिए, पर यहाँ कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी डैम्ड, हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, हमारा राजनीतिक घोड़ा दौड़ना चाहिए। ये एक ऐसा माहौल बन गया है जो मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है, और इसकी भगवान न करे पर किसी दिन इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।